फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स का अध्याय 3 है ना आव्यूह को हम लोग पढ़ते हैं। आव्यूह में देखिए आव्यूह होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए जैसे मान चलिए कि राधा, सिमरन, मोहन हो गए, एक कलम और किताब खरीदे। तो इनको जैसे जैसे खरीदे हैं, जैसे राधा ने 10 कलम खरीदी है, किताब की संख्या 5 है उसका, सिमरन का 7 कलम है और किताब की संख्या 3 है। इसी प्रकार से मोहन के कलम का संख्या है 5 और किताब की संख्या है 8। इस तरह से इसमें हम लोग क्या काम किए हैं, इसमें हम एक पंक्ति बनाए हैं और स्तंभ बनाए हैं। जो स्तंभ जो सीधा खड़ा है उसे स्तंभ बोलते हैं, और जो इस तरह से लाइन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति बोलते हैं। तो इसमें देखा जाए तो पंक्तियों की संख्या 1 2 3 हो गई पंक्ति की संख्या, और इस तरह से स्तंभ की संख्या भी 2 हो गया। तो इसको हम लोग रो बोलते हैं। तो रो की संख्या कितनी है, 3 है, और कॉलम की संख्या कितनी है, 2 है। अब आव्यूह की कोटि क्या होता है, अगर m पंक्तियां हो यानी कि रोज की संख्या m हो और स्तंभ यानी कॉलम की संख्या कितना हो, n हो, तो समझ जाइए कि इस आव्यूह का ऑर्डर जो है यम गुणे n है। यानी कि हमको किसमें गुणा करना है, तो पहले रो होना चाहिए, इसके बाद कॉलम होना चाहिए, RC होना चाहिए, CR नहीं होना चाहिए, है ना। RC होना चाहिए, याद रहना चाहिए। RC से हम लोग करेंगे, CR से नहीं करेंगे, RC से करेंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा कि रो हो गया, इसमें रो 3 गो हो गया और कॉलम हो गया कितने, 2 हो गया। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो R को पहले लिखना है। तो R कितना हो गया, इसमें 3 गो हो गया और कॉलम को वो है 2 गो है। तो कुल मिला के ऑर्डर कितना हो गया, तो 3 गुणे 2 हो गया। अब किसी आव्यूह को लिखना होता है तो पहले देखो, पहले रो लिखना होता है, इसके बाद कॉलम। तो इसमें देखा तो पहला रो है, पहला कॉलम है। इसमें देखा जाए तो रो पहला है और दूसरा कॉलम है, इसलिए A12 लिखा गया। A12 का मतलब पहला कॉलम का दूसरा, पहला रो का, है ना, पहला रो का दूसरा कॉलम। तो इस तरह से आ जाएगा। A21 का मतलब क्या हो जाएगा, तो दूसरा रो है ना, अब पहला कॉलम है, तो इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह से A23 का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम, है ना। तो दूसरा रो हो गया, तीसरा कॉलम हो गया, जहाँ कट कर दिया वहीं पर हो गया, है ना। तो ये 2 3 हो गया। इस तरह से अगर इसमें संख्याएं कितनी है, n है, इसमें संख्या n, कॉलम की संख्या कुल कितनी है, इसमें ऐसे देखिए एक कुल कॉलम कितने हैं, तो n है, n कॉलम हो गया। रो की संख्या कुल कितनी है, m है, तो इसलिए m गुणे n हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से हम ऑर्डर इसका निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इसमें हम लोग प्रश्नावली 3 में हमें क्या करना है, आव्यूह की कोटि निकालना है ना। आव्यूह दे दिया है, मैट्रिक्स दे दिया है। इस मैट्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए, पहला में आव्यूह की कोटि चाहिए। तो देखिए आव्यूह की कोटि पहले रो होता है, इसके बाद कॉलम होता है, RC होता है, ठीक ना। कितने रो हैं, तो रो की संख्या कुल कितनी है, 3। रो की संख्या कुल कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3, और गुणे कॉलम होता है। कॉलम की संख्या कुल कितनी है, 4, कॉलम की संख्या 4 है। तो कोटि क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन अवयवों की संख्या कितनी है। तो ये पूरा कुल कितना नंबर है, तो इधर देखिए इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो कितना हो गया, 3 गुणे 4, 4 3 12 हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से अवयवों की संख्या कुल कितनी हो गई, तो 12 गो अवयव है। अब इसमें कह रहा है कि अवयव बताइए 1 3 क्या हुआ, पहला होता है रो, दूसरा होता है कॉलम होता है। तो इसमें क्या है 1 3, ये 1 3 लिखना है। तो इसका मतलब क्या है कि रो में 1 और कॉलम में 3 जाइए, कहाँ कट किया, जहाँ कट किया वही हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 19 हो गया। तो इस पर हो गया 19, है ना, 19 हो गया। उसी तरह से 2 1 का मतलब R का मान 2 और कॉलम का मान 1, यानी कि इधर से कितना हो जाएगा, इधर से 2 हो जाएगा और ऊपर से ये 2 हो गया और इधर से कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए कौन हो गया, 35 हो गया। इसी तरह से 3 3, यानी कि इधर से भी तीसरा इधर से भी तीसरा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हो गया -5। उसी प्रकार से 2 4 का यानी कि ये वाला 2 और ये वाला 4 हो गया 12, है ना। उसी तरह से 2 3, यानी कि ये वाला 2 और ये वाला 3 हो जाएगा कितना, 5/2। तो इस तरह से क्वेश्चन हल हुए, ठीक है, थैंक यू।